नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री विनायक एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों जो राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवरिंग की एग्ज़ाम हुई थी और उसका रिजल्ट आ चुका था और उस रिजल्ट के अंदर काफ़ी घपला हुआ था। तो दोस्तों उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवरिंग के अंदर रिट लगी या नहीं लगी, कितने बंदों ने रिट लगाई है और किस किस बंदों को इसका रिट लगाने का फ़ायदा मिलने जा रहा है और किन बंदों को फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसकी हम डिटेल से बात करेंगे कि दोस्तों कई दोस्त हैं जो कमेंट कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि सर इसके अंदर किस किस चीज़ पे रिट लग सकती है, यानी एक तो मेरिट पे रिट लग सकती है या एक्स्ट्रा जो प्रणाली है उस पे मेरिट लग सकती है, रिट लग सकती है, यानी किस पे रिट लग सकती है या हेवी लाइट लाइसेंस पे रिट लग सकती है। तो दोस्तों इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो पे बने रहिएगा, अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं और अगर किसी दोस्त ने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद में दोस्तों जो बेल आइकन का बटन होता है उसे जरूर दबा लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसके नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुंच सकेगी और आप बड़े से बड़े वीडियो देख पाओगे। तो दोस्तों आज मैं बात कर लेता हूं कि कई दोस्त कॉल कर रहे थे। दोस्तों मैंने 2 या 3 दिन हो गए मैं इस मैटर के अंदर मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था, क्योंकि दोस्तों कई दोस्त हैं जो कम से कम 5 या 10-15 लड़के ऐसे हैं जो मेरे को गंदा गंदा कमेंट कर रहे थे और बोल रहे थे कि सर आप पागल बना रहे हो, बंदों को कंफ्यूजन कर रहे हो या इनका ध्यान भटका रहे हो। तो दोस्तों इसलिए मैं परेशान होकर मैंने सोचा कि यार चलो छोड़ो यार, ये अगर ये ही लोग हैं जो अपने भविष्य के लिए नहीं सोच पा रहे तो अपने को क्या मतलब है। मेरे को तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, आप रेट लगाओ चाहे मत लगाओ, चाहे मेरे को कोई मतलब नहीं है, चाहे आप कितने ही बंदे पास हो। लेकिन फिर दोस्तों कई दोस्तों का कॉल आया और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं सर आप हमारी हेल्प करो, आप वीडियो जरूर बनाओ, इसके बारे में आप चर्चा के जरूर कीजिएगा। तो फिर दोस्तों मैंने सोचा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 5-10 बंदे, एक मछली होती है जो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो दोस्तों कई बंदों के कारण से जो और बंदे हैं जो अपनी बात मान रहे हैं या जो जिनके साथ धोखा हुआ है तो उनके साथ बुरा नहीं होना चाहिए, उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, उन्हीं के लिए मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। और दोस्तों कई है जो इंस्टीट्यूट वाले भी मेरे पे प्रेशर डाल रहे थे, दबाव डाल रहे थे कि सर आप ऐसा मत करो, रीट मत लगाओ, क्योंकि सर आप हमें तो कमा के खाने दो। मतलब ये है कि जो कोई भी बंदे हैं जिन्होंने पास हो गया है तो उनके माध्यम से वो हमारे पास तैयारी करने आएंगे तो उनके माध्यम से हम हमारा गुजारा चलाएंगे या हमारा पेट भरेंगे, तो हम कमा के खा रहे हैं। तो दोस्त सर आप इस वैकेंसी को रीट मत लगवाइएगा, यानी कोर्ट में मत ले जाने के लिए आप बोलिएगा। सभी दोस्तों को ये बोलो कि आप कोर्ट में नहीं लगेगी, यानी मतलब गंदी गंदी बातें बोल रहे थे। कि फिर दोस्तों कई यूट्यूबर थे, एक यूट्यूबर था उन्होंने भी मेरे पास कॉल किया कि सर मैं इसी के भरोसे चल रहा हूँ, मैंने इसी के भरोसे में जो इंस्टीट्यूट चालू किया है और आप ऐसा कर रहे हो, बंदों को कंफ्यूजन कर रहे हो या इनको रेट लगा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों फिर मैंने सोचा कि यार चल छोड़ो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। फिर लेकिन कई दोस्तों का मेरे पास फ़ोन आने के बाद में मैंने सोचा कि नहीं ये दोस्तों के साथ गलत हो जाएगा। फिर दोस्तों मैंने हिम्मत जुटाई, 1-2 बंदों ने भी मेरे से बातचीत की, उन्होंने भी मेरी हिम्मत जुटाई और फिर मैंने जो वकील है जो वकील रिट लगा रहा है उन वकील साहब से बात की मैंने बात किया कि सर ये गलत तो नहीं हो रहा है कि रिट लगेगी या नहीं लगेगी, यानी दोस्तों हमारा पक्ष है, हमारा पलड़ा है वो भारी है या नहीं है। तो दोस्तों फिर उन्होंने वकील साहब ने भी मेरे को एक ही बात बताई कि सर ये अगर इसके अंदर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हैवी लाइसेंस ही होना चाहिए। मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा है, वकील साहब ने बोला है कि मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा है और उसके अंदर सब कुछ देखा है, मैंने बारीकी से नोटिफिकेशन पढ़ के उसमें देखा है कि जो बंदे लाइट हैवी लाइसेंस, यानी दोस्तों लाइट लाइसेंस वालों को बाहर किया है और हैवी लाइसेंस वालों को अंदर किया है, तो उस नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि लाइट लाइसेंस वालों को नहीं लिया जाएगा। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। और दोस्तों ऐसा भी कहीं पे नहीं लिखा गया है कि ओनली हैवी लाइसेंस वालों को ही लिया जाएगा, ऐसा भी नहीं लिखा गया है। फिर वकील साहब ने मेरे को बोला कि आप एक चीज़ बताइए, लाइट लाइसेंस है 18 साल की उम्र में बन जाता है, हैवी लाइसेंस है 20 साल की एज से बनता है, तो फिर तो उनको फिर हैवी लाइसेंस और हैवी लाइसेंस के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी 20 और 3 23 है, 223 साल का जो कैंडिडेट है वही फार्म अप्लाई कर सकता है उनके हिसाब से। तो लेकिन दोस्तों इसके अंदर एज दे रखी थी 18 साल, राइट बात है। 18 साल का जो बंदा लाइट लाइसेंस बना लेता है उनके उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से होगा।
क्योंकि अगर वो 18 साल का बंदा एक्सपीरियंस बना लेता है तो उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से होगा? आपको भी सभी को पता है नहीं हो पाएगा, मेरे को भी है पता है नहीं हो पाएगा। वैसे हो तो जाएगा, हम फर्जी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वैलिड नहीं होगा। लाइसेंस होने से पहले अगर कोई एक्सपीरियंस बना लेता है वो वैलिड थोड़ा ही होता है, वैलिड 1% भी वैलिड नहीं होता है। तो दोस्तों इसके अंदर एक तो इस चीज पे भी 100% रेट लग रही है कि लाइट लाइसेंस और हेवी लाइसेंस दोनों वालों को पास किया जाना चाहिए। और दोस्तों दूसरी बात है, जो रोस्टर प्रणाली है उसके बारे में भी रेट लगाई जा सकती है और लगाई गई है। यानी फ्रेंड्स शुरू के अंदर लगभग 6 बंदों ने रेट लगाई थी, लेकिन अब 15 से लगभग 20 से 25 बंदे हैं जिन्होंने रेट लगा दी है, रेट लगा चुके हैं। और दोस्तों 15 से 20 बंदों के रेट लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, सभी बंदों को फायदा नहीं होने वाला है। फ्रेंड्स जो 15 से 20 बंदे जो रेट लगाई है, यानी 20 से 25 बंदे रेट लगाई है, उन्हीं को ही फायदा होने वाला है, बाकी के सभी बंदों को फायदा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि आप अगर 100 या 150 प्लस बंदे इसकी रेट लगा दोगे तो ऐसा हो सकता है कि आपका रिजल्ट दोबारा से जारी हो। और जब आपका रिजल्ट दोबारा जारी हो तो उसके अंदर SC ST वाले 45% वालों को पास किया जाए और OBC जनरल वालों के 50% वालों को पास किया जाए, फिर उनकी मेरिट साथ निकाली जाए। वकील साहब ने ऐसा बोला, फिर वकील साहब से मैं बोला कि सर 45 और 50% वालों को पास करेंगे तो काफी लड़के पास हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों काफी लड़के पास हो जाते तो है तो भी फिर भी उनके हाथ के अंदर ही है, क्योंकि 100 नंबरों से मेरिट निकलेगी और 100 जो मेरिट ट्रेड के ऊपर ही निर्भर है, ट्रेड के आधार पर ही इनका सिलेक्शन होगा। तो उस आधार पे यानी उस पे मेरिट बना के उन बंदों को बाहर कर सकते हैं जो मेरिट के अनुसार ही ले सकते हैं। लेकिन एक बार जो बंदे 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं उनका नंबर तो आए। जो दोस्तों मेहनत करके जो बढ़िया नंबर लेके आए हैं वो आज एग्जाम में बाहर हो चुके हैं, बढ़िया नंबर हैं, जर्नल से काफी अधिक नंबर है, वो भी बाहर बैठे हैं। OBC और SC ST की मेरिट छठी है, उनसे भी नंबर ज्यादा है, लेकिन वो बाहर बैठे हैं क्योंकि उनके पास हैवी लाइसेंस नहीं है। नोटिफिकेशन में ऐसा दे नहीं रखा है कि केवल हैवी लाइसेंस वालों को ही इसके अंदर अप्लाई किया जाएगा या इसके अंदर शामिल किया जाएगा। नहीं दोस्तों अगर उनको लाइट लाइसेंस वालों को शामिल ही नहीं किया जाना चाहता तो उनका एग्जाम क्यों दिलवाया? एग्जाम क्यों दिलवाया दोस्तों? अगर एग्जाम दिलवा दिया गया है तो एग्जाम दिलवाया गया, फार्म अप्लाई किया गया, दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि फार्म के अंदर आपने लाइसेंस से अपडेट नहीं किया था, लाइसेंस भी अपलोड हुआ था, लाइसेंस से भी स्कैनिंग होके लाइसेंस भी चढ़ाया गया था, उनके पास बायोडाटा टोटली थे। तो फिर लाइट लाइसेंस वालों को उनको या तो फार्म अप्लाई नहीं करवाना चाहिए था, या अगर फार्म अप्लाई करवा लेते तो फिर एग्जाम नहीं करवानी चाहिए थी। तो दोस्तों ये है एक सरकार है, जो मैं दोस्तों किसी भी सरकार के विरुद्ध में नहीं हूँ, किसी भी नेता नांगले या किसी के भी कोई पक्ष में नहीं हुए दोस्तों। मैं दोस्तों ओनली आपके जो दोस्त संघर्ष कर रहे हैं उन्हीं के पक्ष में हूँ, बाकी के जो चीटिंग करके पास हुए हैं मैं उनके भी पक्ष में नहीं हूँ। एक दोस्त बोल रहा था कि सर एक मेरा फ्रेंड है जिसने एग्जाम नहीं दी और उसके रोल नंबर है जो रिजल्ट के अंदर घोषित हो गए, तो ये घपलाई तो है दोस्तों, और क्या है कि नहीं दोस्तों? तो दोस्तों ऐसे के विरुद्ध में अपने को संघर्ष करना पड़ेगा। चलो अपने साथ गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने साथ गलत हो गया, लेकिन ऐसी गलती की नहीं और भाइयों के पास नहीं हो। दोस्तों मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं सभी गरीब आदमियों की पीड़ा समझता हूं। जो बंदे जो दोस्त थे गरीब थे, जो अपना गुजारा सही ढंग से नहीं चला पा रहे थे, वो भी 6-6 महीने तक जो ड्राइवरिंग कर रहे थे, ड्राइवरिंग को छोड़कर 6-6 महीने तक कई एकेडमियों में रह के या घर पे रह के उन्होंने तैयारी की है। तो जिनका घर का गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा था उन्होंने एकेडमी में फीस दी है, तैयारी की है, घर पे रह के तैयारी की है, तो उनका दर्द दोस्तों मैं ही समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ। वो व्यक्ति नहीं समझ सकते जो पैसे देके पास हुए हैं, जो बड़ी रकम लेके पास किए हैं वो नहीं समझ सकते। एक गरीब आदमी का दर्द गरीब आदमी ही समझ सकता है। तो दोस्तों मैं आप ही के पक्ष में बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरे जो मैं चीज बता रहा हूँ उससे मेरे आपका दिल दुखे या आपको ठेस पहुंचे दिल को, तो दोस्तों मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि मेरी वाणी मुझे वापस दे दीजिएगा। और दोस्तों लेकिन मैं उन्हीं बंदों को लिए गलत बोल रहा हूँ
उन्हीं बंदों को कह रहा हूँ जो पैसे देके मेहनत करना नहीं चाहते हैं, पैसा देके वो अपना काम निकलाना चाहते हैं, पैसे देके वो टेस्ट पास हुए हैं, पैसा देके वो आगे ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं। तो दोस्तों उनसे मेरे एकदम ही नहीं बन पाती है, एकदम ही मैं उनके विरुद्ध में हूँ। दोस्तों मैं उन्हीं के पक्ष में हूँ जो मेहनत करके सफल होना चाहते हैं, और उन्हीं के साथ अब की बार हाई कोर्ट ड्राइवर के अंदर धोखा हो गया। तो दोस्तों कैसा सहन करेंगे? जो बंदे जिनका गुजारा नहीं चल पाता, वो बंदे 6-6 महीने तक घर पे रह के या किसी एकेडमी में रह के तैयारी करते हैं, कि इधर से उधर से पैसे लेके एकेडमी वालों को देते हैं, फिर उनकी 6 महीने की मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ कि उन बंदों का क्या होगा। यानी दोस्तों वो तो मुहावरा वो हो गया कि न ये बंदा न तो घर का न घाट का, यानी धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। यानी दोस्तों उस बंदे को नहीं तो जो सर्विस मिल पा रही है, और नहीं दोस्तों उसका कुछ भी नहीं, उसको बीच में ले जाके बीच में लटका दिया गया है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के विरुद्ध में हम हमारा पक्ष उठा रहे हैं, हम रिट लगा रहे हैं। और दोस्तों ये अगर 15-20 बंदे रिट लगाएंगे तो दोस्तों उनको शामिल कर लिया जाएगा, यानी चुपचापली, यानी एकदम साइलेंटली उनको शामिल कर लिया जाएगा। जो बंदे रिट नहीं लगा पा रहे हैं उनको फायदा नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों आप कम से कम 150-200 बंदे इसके अंदर रिट लगाओगे तो ही सभी बंदों को फायदा मिलने वाला है, नहीं बिल्कुल फायदा नहीं मिलने वाला है। जो बंदे रिट लगाएंगे उन्हीं को फायदा मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक बंदे हैं इसके लिए आगे बढ़े और अपना संघर्ष जारी रखें, रिट प्रारंभ कर दे, रिट लगाए। दोस्तों पर कैंडिडेट के वकील साहब 2000 रुपये ले रहे हैं, ज्यादा नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों जो गरीब आदमी है मेरा जैसा है उनके लिए 2000 रुपये एक बड़ी रकम होती है, क्योंकि दोस्तों जिनके पास अपने परिवार का या घर का गुजारा चलाने के लिए बहुत मुश्किल से चलाया जाता है, तो उनके लिए 2000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन दोस्तों 2000 रुपये उनके लिए बड़ी रकम नहीं होती है जो 5-5, 6-6 लाख रुपए फेंक देते हैं और अपनी ज्वाइनिंग पा लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको संघर्ष करना है तो इतना तो कुछ करना ही होगा। दोस्तों वकील साहब से मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे निवेदन किया था, पर कैंडिडेट के 4000 रुपये ले रहे थे। मैंने निवेदन किया, हाथाजोड़ी की, उनसे बातचीत हुई कि सर एक ये मानो कि एक जो बेरोजगार बंदा है जो अपने घर का गुजारा सही ढंग से नहीं चला पाता है, वो आपको 4000 रुपये देगा, तो सर कैसे हुआ? तो फिर उन वकील साहब से काफ़ी देर तक मैं रिक्वेस्ट होने के बाद में उन्होंने पर कैंडिडेट के 2000 रुपये ले रहे हैं। दोस्तों मेरी कोई उसके अंदर बीच में दलाली नहीं है, आप किसी भी वकील के माध्यम से याचिका दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों याचिका दोनों पे लग रही है, रोस्टर प्रणाली के अंदर भी याचिका दर्ज हो रही है, और जो हैवी और लाइट लाइसेंस था उसमें भी याचिका दर्ज हो रही है। और दोस्तों तीसरी याचिका और दर्ज हो रही है, जैसे आंसर शीट के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन गलत थे, पेपर में गलत सब गए थे, उन पे भी जो याचिका दर्ज हो रही है। आप इन तीनों पे याचिका दर्ज करवा सकते हैं। और चलो दोस्तों जो भी बंदा इसके अंदर रिट लगाना चाहता है तो दोस्तों 10 तारीख पहले इसके अंदर रिट लगा सकता है। दोस्तों 10 तारीख बाद में आप रिट लगाने की कोशिश करोगे तो उसके अंदर कोई फायदा नहीं होने वाला है। और दोस्तों दूसरी चीज, दोस्त पूछ रहे थे कि सर जयपुर से हम रिट लगा सकते हैं क्या? तो दोस्तों जयपुर से रिट नहीं लगेगी, आपको जोधपुर से ही रिट लगानी होगी। और दोस्तों कई दोस्त हैं मेरे से प्रूफ मांग रहे थे कि रिट लगी, उसकी प्रूफ क्या है? तो दोस्तों जो दोस्त है हमारा जो टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है उनके पास रिट लगाने की प्रूफ मिल गई होगी, मेरे को बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आप सभी मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट आदमी हो, मेरे से ज़्यादा उम्र के हो, मेरे बड़े भाई भी हुए, आप कई मेरे बड़े भाई हैं, कई मेरे छोटे भाई हैं, तो उनको ज़्यादा मेरे को बताने की ज़्यादा कोशिश है नहीं, ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा। क्योंकि आप जिन दोस्तों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है उनके पास पूरी फोटोएँ हैं कि किन किन बंदों ने रिट लगाई है, किस वकील के द्वारा रिट लगाई गई है। फ्रेंड्स महिला वकील के द्वारा भी रिट लगाई गई है, मेल वकील के द्वारा भी रिट लगाई गई है, 2-3 वकीलों के माध्यम से रिट लगाई गई है। तो आप उनके अंदर देख लीजिएगा, फोटो देख लीजिएगा कितनी तारीख की रिट लगाई गई है और किस किस पॉइंटों पे रिट लगाई गई है। ये आपका प्रूफ है, आप प्रूफ देख सकते हैं जिनको प्रूफ देखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आज हम इस मैटर में इतनी बात करेंगे। तो दोस्तों ये अगर आपने अभी तक इस हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो छोटा सा लाइक कर दे, और लाइक करने के बाद दोस्तों अपने यार दोस्तों तक शेयर जरूर कर दे। दोस्तों आप इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि दोस्तों जो भी दोस्त राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर ड्राइवरिंग का एग्जाम दिया था और उनके साथ धोखा हुआ है, तो उन सभी तक ये वीडियो हमारा पहुंचे और वो भी हमारे संघर्ष यानी आपके साथ जो हमारा संघर्ष इसके साथ मिलजुल कर हमारा सहयोग करे और इस संघर्ष को आगे बढ़ाने की कोशिश करे।
चलो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है फ्रेंड्स। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय। जय हिंद, जय भारत।